अब देखिए इधर 20 नंबर जो बोल रहा है, 20 नंबर सम है कि जियो फोन जो है, जियो फोन वो आप अगर एक साथ में पेमेंट कर रहे हैं, एक साथ में पेमेंट कर रहे हैं तो आपको 700 रुपया देना पड़ रहा है। एक साथ में पेमेंट कर रहे हैं तो आपको 700 रुपया देना पड़ रहा है, 700 रुपीज। ठीक है। अगर आप कम पेमेंट करना चाहते हैं, यानी कि फर्स्ट टाइम आपके पास 700 रुपया नहीं है, तो आप 2 पार्ट में भी पेमेंट कर सकते हैं। उसका जो बोल रहा है वो क्या है, उसको सुनिएगा। बोल रहा है कि 300 रुपया आपको कैश डाउन पेमेंट देना पड़ेगा, 300 रुपया आपको कैश डाउन पेमेंट देना पड़ेगा और 460 रुपया आपको 2 महीने बाद आपको देना पड़ेगा। ठीक है। फिर सुनिएगा, 300 रुपया आपको कैश डाउन पेमेंट देना पड़ेगा और जो रेस्ट बच गया, रेस्ट कितना बच गया, 400 रुपया। ठीक है। तो रेस्ट जो बच गया 400, क्योंकि 700 में 300 आप दे रहे हैं, तो रेस्ट कितना बचेगा, 400 रुपया। लेकिन आपको 400 रुपया पेमेंट नहीं कर रहे हैं, आप कितना कर रहे हैं, 2 महीने बाद अगर दीजिएगा तो 460 देना पड़ेगा। यानी कि 60 रुपया क्या हो गया, वो 2 महीने का इंटरेस्ट हो गया। 60 रुपया क्या हो गया, वो 2 महीने का इंटरेस्ट हो गया। तो पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 360 रुपया। तो 360 रुपया जो है वो इंटरेस्ट किस पे लगेगा, 400 पे लगेगा। यानी कि 360 रुपया जो है 400 का कितना परसेंट है, 90% है। यानी कि आपको 90% रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको देना पड़ रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, 90%। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं कि 700 रुपया में 300 रुपया आप कैश डाउन पेमेंट किए, जो रेस्ट बच गया कितना, 400 रुपया बच गया, वही आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। 400 रुपया क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। और 400 के जगह पे 460 रुपया दे रहे हैं, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना आपको देना पड़ रहा है, 60 रुपया, वो भी 2 महीने के बाद। तो 2 मंथ मतलब कितना होता है, 2/12 ईयर मतलब 1/6 मंथ के बाद आपको कितना 60 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। इसीलिए एसआई इज इक्वल टू कितना हो गया, PRT/100। एसआई की वैल्यू 60 है, प्रिंसिपल RT/100, यानी कि R का वैल्यू यहाँ से भी आपको कितना आ गया, 90% आ गया। इस तरह से भी आप सम को कर सकते। 21 नंबर सम जो बोल रहा है कि अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू 650 इन 6 ईयर। ठीक है। बोल रहा है कि अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू 650 इन 6 ईयर, यानी कि 6 साल का अमाउंट कितना दिया है, 650 रुपया। 6 साल में अमाउंट कितना दिया है, 650 रुपया। एंड 700 इन 8 ईयर्स। ठीक है। और 8 साल में कितना हो गया, 700 रुपया। ठीक है। तो यहां पे जो बोल रहा है फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पे क्या होगा। अब इधर ध्यान दीजिएगा आप, हम सिंपल इंटरेस्ट में बताए थे, सिंपल इंटरेस्ट में क्या बताए थे कि सिंपल इंटरेस्ट में ईच ईयर सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सेम होता है। इन सिंपल इंटरेस्ट ईच ईयर का सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सेम होता है। यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस हो गया 8 - 6 कितना, 2 साल का। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 50 रुपया। ठीक है। तो आपका जो हो गया यहाँ पे 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 25 रुपया। ठीक है। यानी कि 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट हो गया 25 रुपया। अब देखिए 6 साल का अमाउंट दिया हुआ है, 6 साल का अमाउंट दिया हुआ है, यानी कि 6 ईयर का, ऐसा ही 6 ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा, 150 रुपया। 25 × 6 कितना हो जाएगा, 150 रुपया। ठीक है। अब देखिए प्रिंसिपल जब फाइंड आउट करना है तो इसमें से 150 रुपया बाद दे देंगे, तो जैसे माइनस करेंगे 650 रुपया और 6 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 150 रुपया माइनस कर दिए, यानी कि प्रिंसिपल यहाँ पे कितना आ गया, 500 रुपया। प्रिंसिपल कितना हो गया, 500 रुपया। अब 1 साल का इंटरेस्ट कितना है, 25 रुपया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, 25 रुपया जो है
वो 500 का कितना परसेंट है, 25/500 इंटू कितना 100, ये हो गया परसेंटेज। तो यहाँ पे ये कैंसिल 5 और ये कितना 5 5 जा 25, तो ये हो गया आंसर कितना 5%। ठीक है। राहुल टूक अ लोन एट एसआई, राहुल जो है एसआई पे लोन लिया। ठीक है, राहुल टूक अ लोन एट एसआई, रेट ऑफ 7%। 7% क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है इन द फर्स्ट ईयर। ठीक है, विथ एन इंक्रीज ऑफ 0.5% इन ईच सब्सिक्वेंट ईयर। এখানে কিন্তু ইচ সাবসিকুয়েন্ট ইয়ার 0.5% করে ইনক্রিজ করছে, 0.5% করে কি করছে, ইনক্রিজ করছে। হি পেড इंटरेस्ट 3689, 3689 वो इंटरेस्ट पे किया है। ठीक है, आफ्टर 4 इयर्स, 4 साल के बाद 3689 एज अ इंटरेस्ट पे किया है। ठीक है, हाउ मच लोन डिड ही टेक, यानी कि आपको 100% का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, हम इसको परसेंटेज अप्रोच से कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यानी कि वो एक सिंपल इंटरेस्ट पे लोन लिया, फर्स्ट ईयर वो 7% देगा। चलिए यहां पे हम लिखे 7%, सेकेंड ईयर कितना देगा 7.5% देगा, फिर कितना देगा राइट साइड से लिखिए ना, 8% देगा, और फिर कितना देगा 8.5%। ठीक है, कितना देगा वो 8.5%। ठीक है, अब इधर ध्यान दीजिएगा, सभी को जब हम लोग ऐड करेंगे 7%, 7.5%, 8%, 8.5%, तो कितना आएगा 3689। चलिए 31% का जो वैल्यू आ गया 3689, तो यहां से डायरेक्ट आप 100% फाइंड आउट कर सकते हैं। 3689 बाई 31 इंटू कितना 100, तो कितना आ गया बताइए, इसका वैल्यू है 11900, 11900। दिस इज द आंसर। ठीक है, इसमें किन्हीं को कोई डाउट है तो पूछिए। ध्यान दीजिएगा, 23 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है, 23, Coos earn 4% at 1/4 of his capital। Coos जो है 1/4 कैपिटल पे 4% करके अर्न कर रहा है। ठीक है, 5% ऑन 3/5। ठीक है, 3/5 पे 5% करके अर्न कर रहा है वो है, एंड 21% ऑन द रिमेनिंग जो बच गया उस पे 21%। तो अगर हम रिमेनिंग का बात करें क्या हो जाएगा, 3/20। अच्छा 1 माइनस की क्या करेंगे 1/4 प्लस 3/5, तो ये इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 3/20 ना। चलिए, तो आपको जो यहाँ पे पूछा है, व्हाट इज द एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ही ऑन हिज टोटल कैपिटल। ठीक है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न चाहिए। अब देखिए 1/4 पे 4%, तो क्या करेंगे 1/4 इंटू 4% प्लस 3/5 पे 5% प्लस 320 पे कितना 21%। अब इधर ध्यान दीजिएगा, 4 4 कैंसिल हो गया,
5 यहाँ पे कैंसिल हो गया, यानी कितना, इधर 1% और इधर कितना 3%, अब प्लस 63/20। 63/20, ये सारा परसेंटेज आ गया। ठीक है, यानी कि अब इसको हम लिख सकते हैं 1 और 3 कितना हो गया 4%, अब प्लस 20×3 3 इंटीजर 3/20 परसेंटेज। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 7 इंटीजर 3/20%। दिस इज द आंसर। ठीक है, हाँ सर, ए ही तो आया है सर। हाँ ये गलत दे दिया है तब। ठीक है, ये सर तब सही क्या आया? हाँ हाँ। 25 नंबर जो क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा कि इक्वल अमाउंट आर डिपॉजिटेड इन 2 बैंक्स। ठीक है, 2 बैंक में इक्वल अमाउंट को डिपॉजिट किया है। मान लेते हैं वो अमाउंट कितना है 100% है। ठीक है, ईच एट 2.5% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 2.5% पर एनम, दोनों के लिए ही सेम है। ठीक है, फॉर 12 years एंड 7.5 years, 12 years और 7.5 years। ठीक है, अब बोल रहा है इफ द डिफरेंस बिटवीन देयर इंटरेस्ट इज। अब इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया है, इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो किसके इक्विवेलेंट है 9562 9562.5 9562.5। व्हाट इज द अमाउंट? यहाँ पे अमाउंट का मीनिंग है कि 100% का वैल्यू क्या होगा, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। अब देखिएगा, बोल रहा है कि एक बैंक में सेम अमाउंट करके इन्वेस्ट करता है। 100% वो अमाउंट मान लिया हम, एक जगह क्या कर रहा है 12%, 12 साल के लिए, और दूसरी जगह कितना 7.5 साल के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 2.5% है। ठीक है, तो उस तरह से इंटरेस्ट का जो डिफरेंस आ रहा है 9562.5। ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे कि ईयर में जो डिफरेंस क्या हो गया, टाइम में जो डिफरेंस आया, टाइम में डिफरेंस कितना हो गया 7, 5, 12, 4.5 ईयर, 4.5 ईयर्स। ठीक है, अब इधर देखिएगा 2.5%, 2.5% of 4.5 years is equal to 9562.5। ठीक है, अब यहां पे देखिएगा, आप एक काम कर सकते हैं, डायरेक्ट यहां से आप 1% का वैल्यू निकाल लीजिए। 1% का जो वैल्यू आएगा यहां पे कितना 9562.5, ये दोनों ही डिवीजन में आ जाएगा। यहां पे कितना 2.5 इंटू कितना 4.5। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे, पूरा कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 850। अब यहां से आप 100% का वैल्यू निकाल लीजिए। 100% कितना हो जाएगा 85 पे 000। दिस इज द आंसर। 27 नंबर सम को यहाँ पे देखिएगा, जो बोल रहा है कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑकर्ड ऑन एन अमाउंट। यहां पे कितना दिया है 24,500। 24,500 इस पे जो सिंपल इंटरेस्ट है एट द एंड ऑफ 4 years, यानी कि 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है। SI4 कितना दिया है 13720, 13720। अब यहां से हम 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। 1 साल का 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 से इसको जैसे डिवाइड करेंगे, 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट दिया है कितना 13,720, तो
एक साल का कितना हो जाएगा? 4 12 3000 और 1 7 7 4 कितना 16, यानी कि 3,430 रुपया एक साल का क्या हो गया? सिंपल इंटरेस्ट हो गया। वो एक साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया? 3,430। अब ये एक साल का सिंपल इंटरेस्ट हो गया 3,430। अब यहां से आप रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 3,430 बाई प्रिंसिपल 24,500 इंटू कितना 100%। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये इसी तरह कैंसिल हो जाएगी और ये 24 है और 34 है। अच्छा, तो यहां पे अगर हम लोग देखें 15% से कम होगा, 15, शायद ये 14% हो सकता है। कितना परसेंट होगा ये? चलिए 14% होगा सर, 14%। हाँ 14% ही होगा, क्योंकि 1.5 गुण से थोड़ा सा कम है। ठीक है, तो ये कितना हो गया? रेट ऑफ इंटरेस्ट 14%। अब यहाँ पे हम कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा। एक साल का सिंपल इंटरेस्ट, फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना? 3430। सेकेंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना? 3430। अब इस पे भी तो इंटरेस्ट मिलेगा, कंपाउंड बोल रहा है। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट कितना हो गया? 14/100 इंटू 3430। ये फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट 3430, सेकेंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट 3430 और इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट कितना हो गया? 14% ऑफ 3430, तो कितना 480.2। ठीक है, 480.2। अब तीनों को ऐड कर देंगे, तीनों को जैसे ऐड करेंगे तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया? 7,340.2। 28 नंबर सम बोल रहा है, 28 नंबर, फाइंड द अमाउंट टू बी रिसीव्ड आफ्टर 2 years 6 months। 2 years 6 months, that means 2 year and half years। 2 years and 6 months का मीनिंग क्या हो गया? हाफ ईयर, यानी कि कितना हो गया? 5/2 years। ठीक है, 5/2 years एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5% पर एनम फॉर ₹2800। प्रिंसिपल कितना दिया है? 2800। ठीक है, अब इधर देखिए, एक साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? 5%, तो 5/2 ईयर का कितना हो जाएगा? 25/2%। 25/2%। एक साल का इंटरेस्ट कितना है? 5%, तो 5/2 ईयर्स का कितना हो जाएगा? 5 जाए कितना? 25/2%। अब 25/2% का मीनिंग होता है 12.5%, और 12.5% मतलब कितना हो गया? 1/8। 1/8 ऑफ कितना? 2800। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा 8 तरीका 24 और 8×5 40। ठीक है, यानी कितना? 350 रुपया। 350 रुपया क्या हो गया? इंटरेस्ट होगा। 350 रुपया इंटरेस्ट और 2800 रुपया क्या हो गया? प्रिंसिपल। अगर अमाउंट का बात करें तो 28 और 3 31, 3150। दिस इज द आंसर। ठीक है, 2 नंबर। चलिए 30 नंबर सम देखिएगा। 30 नंबर,
बोल रहा है कि व्हाट एनुअल अमाउंट पेमेंट विल डिस्चार्ज अ डेप्थ ऑफ रुपीज, यानी कि यहाँ पे ड्यू अमाउंट दिया हुआ है। ड्यू अमाउंट जो है 1836 इन 5 years। टाइम कितना दिया है? 5 years। 5 years at the rate of 4% per annum। at the rate of 4% per annum। ठीक है, ये क्या है? ड्यू अमाउंट है। ये क्या है? ड्यू अमाउंट है। आपको 5 साल में इसको क्या करना है? पेमेंट करना है। तो इंस्टॉलमेंट क्या होगा? यानी कि ये हो गया फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ और ये हो गया फिफ्थ। ये ड्यू टाइम ये यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, ड्यू टाइम। ठीक है, ईच ईयर हम 100% करके दिए। ये हो गया 100%, ये भी क्या हो गया? 100%, ये क्या हो गया? 100%, 100% और ये हो गया 100%। ये ड्यू टाइम्स हम 1 साल पहले दिए हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 4% करके है, तो ये हो गया कितना? 104%। ठीक है, यानी कि 4% यहाँ पे इंटरेस्ट मिला आपको। ये 2 साल पहले दिए हैं, तो 2 साल में कितना बनेगा? 108%, यानी कि यहाँ पे कितना परसेंट मिला? 8%। ये 3 साल पहले दिए हैं, तो कितना हो जाएगा? 12%, यानी कि 112%। और ये 4 साल पहले दिए हैं, यानी कितना हो जाएगा? 16%, यानी कितना हो गया? 116%। सबको ऐड कर दीजिए। सबको जैसे ही ऐड करेंगे, 540 कितना आ रहा है ऐड करने पे? 540%, यानी कि यहां से आ गया 540% इज इक्वल टू कितना? 1836। तो यहाँ पे 100% का वैल्यू कितना होगा? 1836 बाई 540 इंटू कितना? 100। ठीक है, 340 इज द आंसर। ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट हम एसआई में दे चुके थे। हम इसका कॉन्सेप्ट हम जब इंस्टॉलमेंट का सम कराए थे, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंस्टॉलमेंट एसआई का, वही बताए थे हम कि हम लोग एक्स नहीं मान के 100% मानते हैं। 100%। ये ड्यू टाइम हो गया। ड्यू टाइम में आपका डेब्ट अमाउंट क्या है? 1836 रुपया है, यानी कि इसको हम ड्यू अमाउंट से क्या करेंगे? हम इक्वेट करेंगे हम, यानी कि फर्स्ट ये 100% दिए, यहाँ भी 100%, यहाँ भी 100%, यहाँ भी 100%, यहाँ भी 100%। 1 साल पहले दिए तो 104 बना, ये 2 साल पहले दिए तो 108 बना, ये 3 साल पहले दिए तो 112 बना, ये 4 साल पहले दिए तो 116 बना। सबको जब ऐड करेंगे तो 540 आएगा। 540% का वैल्यू कितना? 1836। तो 100% का वैल्यू कितना हो गया? 340, यानी कि यहाँ से 100% का वैल्यू कितना हो गया? 340, यानी कि 340 इज द अमाउंट डिस्चार्ज इन ईच ईयर। यानी ईच ईयर आपको 340 करके आपको इंस्टॉलमेंट